अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं समीना रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकवन। अभी मेरा ऑनलाइन आने का मकसद एक बहुत अहम मैसेज देना है आपको, और एक बड़ी अजीब सी बात है। अजीब तो खैर हमारे माशरे में ये नहीं रही, और ना ही हमारे माशरे के किसी फ़र्द के लिए ये बात अब अजीब रही है कि कोई इसको सोचे कि ये बड़ी बुरी बात है या अजीब है। मेरा नहीं ख्याल, सिवाय अपने खून के करीबी रिश्तों को छोड़कर कोई बंदा ऐसा नहीं सोचता। मैं अभी ऑफिस से आ रही थी, पार्किंग प्लेन रोड से जब मैं किसी काम से मुड़ी अंदर, और वो बिल्कुल एक वीरान रोड है जहाँ से मैं आई। उस पर ट्रैफिक कम होता है और अक्सर गाड़ी सीखने वाले लोग या बाइक सीखने वाले लोग होते हैं या सिक्योरिटी वाले लोग आ जा रहे होते हैं। मैंने देखा कि एक बच्ची 22 साल से कम उम्र थी, जिसकी 20-22 साल उम्र होगी, 18-20 साल मुश्किल, वो आ रही थी। बैग उसने पहना हुआ था, बुर्का उसने पहना हुआ था, हिजाब लिया हुआ था, अपने आप को उसने मुकम्मल कवर किया हुआ था, और वो किसी एकेडमी से, शायद मुझे लगा किसी एकेडमी से छुट्टी करके घर जा रही है। मेरी उस पर नज़र पड़ी और मैं स्लो गाड़ी लेके आ रही थी, तो मेरी नज़र ये, मैंने देखा कि 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं जो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, और उनका मोटरसाइकिल पीछे से तो बिल्कुल ठीक आया, लेकिन जैसे उस लड़की के करीब वो पहुंचे तो उन मोटरसाइकिल ख़राब होने की एक्टिंग शुरू कर दी। अब एक बंदा जो पीछे बैठा था वो मोटरसाइकिल से उतर रहा है, और फ्रंट वाला बंदा जो है वो मोटरसाइकिल को खामखा रेसिंग दे रहा है, कभी उतर रहा है कभी, और साथ वो ये, मैंने ये चीज़ नोट की तो मुझे भी नोटिस कर रहे हैं कि मैं ये चीज़ देख रही हूँ। ये नोटिस किया कि वो मुझे भी देख रहे हैं कि मैं ये चीज़ नोट कर रही हूँ, और इसलिए उनमें इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उस लड़की को कुछ कहने की, या शायद अगर वो बैग शैग को छीनने के चक्कर में नहीं होंगे। वैसे जो हमारे माशरे की खबासत है, छेड़ाछाड़ी करना, आवाज़ें कसना, जुमले कहना, और पता नहीं इनके घरों में बहन बेटियां नहीं होती तो ये बाहर निकल कर इनकी आंखें इतनी नंगी और दुखी हो जाती हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने गाड़ी स्लो कर दी और मैं चलना शुरू हो गई स्लो, आहिस्ता आहिस्ता, कि मैं देखती हूँ इस लड़की के साथ कोई मसला पेश ना आ जाए इतने साथ साथ। मैं थोड़ा आगे जब मैंने देखा कि बाकी वो उस लड़की की वजह से मोटरसाइकिल वो कर रही थी, तो वो उसके करीब लाके मोटरसाइकिल बिल्कुल रोक देते थे और पीछे से थोड़ा सही आते थे, फिर थोड़ा जब आगे निकल जाती थी तो फिर इसी तरह करते थे, और एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा भी रहे थे, और फिर मेरी तरफ भी देख रहे थे कि इसने भी गाड़ी स्लो की हुई है। जब ये सारा सीन मैंने देखा तो मैंने लड़की को क्रॉस करके गाड़ी रोकी, और मैंने उसको जब वो मेरे पास से गुजरी तो मैंने उसको आवाज़ दी। मैंने कहा, बेटा आपने कहाँ जाना है? कहती मैंने अलीपुर जाना है। मैंने कहा आप कहाँ से आ रही हैं? कहती मैं एकेडमी से आ रही हूँ। मैंने कहा आपको पता है कि ये मोटरसाइकिल वाले जो 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये काफ़ी देर से आपका पीछा कर रहे हैं, और आपकी वजह से इन्होंने मोटरसाइकिल स्लो किए हुए हैं या जो भी। कहती है नहीं आंटी मुझे नहीं पता। मैंने कहा ठीक है आप बैठो, मैं आपको छोड़ देती हूँ स्टॉप तक, ये रोड वीरान है तो मैं आपको स्टॉप तक छोड़ दूँ। वो लड़की बैठ गई। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा क्या कर रही हो आप, कौन सी एकेडमी से आ रही हो? और मुझे ये जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करके आ रही है। कहती है कि मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रही हूँ तो मैं एकेडमी से आ रही हूँ। मार्शल आर्ट की एकेडमी आप कर रहे हैं तो आप अपने आगे पीछे भी थोड़ा ध्यान दें कि आपके आगे पीछे क्या हो रहा है, कौन लोग चल रहे हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उनके हाथ में क्या है, उनके इरादे क्या हैं, उनकी नज़रें कैसी हैं, उनके एक्सप्रेशन क्या हैं, आपको वो कैसे देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, या वो अपने रास्ते में जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। रास्ते चलते हुए हर बंदे को अपने आसपास पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये सेल्फ सिक्योरिटी है, और ये आज के दौर में मेरे ख्याल में हम सबको ज़रूर करनी चाहिए। खैर मैंने उस बच्ची को गाड़ी में बिठाया, और फिर मैंने उसे आते हुए जाकर उसे मैंने छोटी हुई तरह में ये भी समझाया। मैंने कहा जिस तरह मैंने आपको बिठाया है और आप बैठ रही हो, आइंदा अगर आपको कोई इस तरह
कहे कि आप गाड़ी में बैठो तो आपने नहीं बैठना। आप अगर हाँ वो आपकी सिक्योरिटी के लिए भी कह रहे हैं तो आप उसे कहें तो वो आपके साथ साथ चले, मैंने गाड़ी में नहीं बैठना। अगर आपको मेरा इतना ख्याल है कि आप मेरी सिक्योरिटी के लिए कह रहे हैं तो आप मेरे साथ साथ चलें और मुझे बात करें। खैर उसको तो मैंने समझा दिया, लेकिन मुझे अभी तक इस बात का तहज्जुब है कि हमारे माशरे में सिक्योरिटी गार्ड जो किसी इदारे में सिक्योरिटी गार्ड की 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करके 15,000 या 20,000 तनख्वाह लेकर जब वो बाहर सड़क पर निकलता है तो एक औरत को, एक लड़की को, एक बहन को, एक बेटी को, एक माँ को वो सिक्योरिटी नहीं दे सकता। इससे बड़ा दुख लम्हा हमारी ज़िंदगी में मेरा नहीं ख्याल से आ सकता है। हम अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते भी हैं तो सिर्फ बाप अपनी बेटी के लिए, भाई अपनी बहन के लिए, शौहर अपनी बीवी के लिए, बेटा अपनी माँ के लिए। इससे ज़्यादा हम बाहर निकलकर किसी दूसरे की बहन, बेटी, माँ, बीवी के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। इसको कहते हैं गैरतमंद मर्द नहीं, गैरतमंद रिश्तेदार। हमारा माशरा गैरतमंद रिश्तेदारों, गैरतमंद बाप, भाई, बेटों से भरा पड़ा है, लेकिन हमारे माशरे में गैरतमंद मर्द कितने हैं ये हमें सोचना है और हमें देखना है। मेरी गुजारिश है कि गैरतमंद मर्द बने। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सवाब की नीयत से किसी के भले के लिए, कि कोई इसको सीख सके या इस सबक से कोई गैरत हासिल कर ले। शायद इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। समीना रियाज, अल्लाह हाफिज़।